गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश में लेसन 7 करेंगे और 7 लेसन जो हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया है उसका सेकंड पार्ट है कुर्ग। हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग कहाँ पर स्थित है? व्हाट इज इट फेमस फॉर? और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, यानी कुर्ग कहाँ पर है और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कुर्ग है वो कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज़ नोन एज कोडागू आल्सो। इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, कोडागू। इसे हम कोडागू भी कहते हैं। इट लाइस, यह स्थित है, बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। मैंगलोर और मैसूर के बीच में स्थित है। आपने मैंगलोर की स्पेलिंग याद करनी तो मांगालूर, MANG मांगा, LORE लूर बोलेंगे हम मैंगलोर। मैसूर में माइसूर, MY माई SORE सूर, मैसूर। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशंस। कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी के प्लांटेशन होता है, बड़े बड़े बागान है कॉफ़ी के। बागानों के लिए एवरग्रीन होता है, सदा हरे रहने वाले, रेन फॉरेस्ट बारिश वाले जंगलों के लिए, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए। यानी कि यह जगह है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, सदा हरे भरे रहने वाले जंगलों के लिए और अपने मसालों के लिए बहुत ही फेमस है। 30% ऑफ इट्स एरिया, इसका जो 30% का एरिया है, इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन होता है सदा हरे भरे रहने वाले जंगलों से ढका हुआ, यानी कि जो 30% एरिया पर जंगल है जो सदा हरे भरे रहते हैं। द बेस्ट सीजन, सबसे अच्छा मौसम, टू विजिट दिस प्लेस, इस स्थान की यात्रा करने के लिए जो सबसे अच्छा मौसम है, इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च तक का होता है, यानी कि सितंबर से मार्च तक का महीना होता है वो यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय कॉफ़ी का उत्पादन हो रहा होता है, कॉफ़ी उगरी होती है तो उसकी फ्लेवर होती है चारों तरफ फैली होती है। द एयर इज फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर, जो हवा है वो कॉफ़ी की सुगंध से भरी होती है, यानी चारों तरफ कॉफ़ी की सुगंध फैली होती है जो मन को बहुत अच्छी लगती है। इट इज़ द टाइम ऑफ द सीजन ऑफ जॉय। इट इज़ द टाइम, ये वो समय हो जो इस सीज़न को जॉय, उसका आनंद उठाने का समय, यानी कि इस सीज़न का मज़ा उठाने वाला समय होता है। द वेदर, जो मौसम होता है, इज परफेक्ट, वो पूर्ण होता है, यानी जो वेदर होता है बड़ा ही सुहावना होता है, मन को अच्छा लगता है, यानी उस समय मौसम बहुत बढ़िया होता है। यानी कि सितंबर से मार्च तक का टाइम ऐसा है जिस समय हमें यहाँ पर जाना चाहिए तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? जो लेखक है वो कुर्ग के लोगों के बारे में क्या कहता है, या फिर व्हाट डज द ऑथर टेल अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग कॉल्ड कुर्गिस कोडावुस। जो लेखक है कुर्ग के लोगों को कोडावुस या कुर्गिस दोनों नाम से जाना जाता है, तो वो कोडावुस नाम से क्यों बताता है, उनको कोडावुस क्यों पुकारता है? द ऑथर सेज डैट, लेखक ये कहता है कि द पीपल ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के लोग हैं, आर ब्रेव, वो बड़े ही बहादुर हैं, एंड इंडिपेंडेंट, और स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, वे ग्रीक या तो यूनान के और अरेबिक या फिर अरब के डिसेंट होता है वंशज, यानी उनकी पीढ़ी से हैं, यानी कि वे यूनान या अरब के वंशज हैं। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, डैट की ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जो अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा था, यानी सेना की एक टुकड़ी थी, डिड नॉट रिटर्न, वापस नहीं लौट सकी थी, एंड वाज सेटल देयर, और वहीं पर सेट हो गई थी, वहीं पर निवास करने लगी थी, रहने लग गई थी। दे मैरिड अमंग द लोकल्स, उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों से शादियाँ की। दियर कल्चर, जो उनकी संस्कृति थी, कैन बी सीन इन दियर मार्टियल ट्रेडिशंस, उनकी मार्टियल होता है युद्ध संबंधी, ट्रेडिशंस होता है परंपराओं में, मैरिज शादियों में, एंड रिलीजियस और उनके धार्मिक रीति रिवाजों में उनकी संस्कृति की झलक दिखती थी। दे वियर ए लॉन्ग ब्लैक कोट, वे एक लंबा काला कोट पहनते थे। दिस इज़ नोन एज क्यूफिया, इसे क्यूफिया के नाम से जाना जाता था। दे आर वेरी ब्रेव पीपल, वे बहुत बहादुर लोग हैं।
देयर आर मैनी टेल्स, टेल्स होता है कहानियाँ, किस्से, उनकी कई किस्से हैं। अबाउट दियर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के बारे में कई किस्से हैं जो बहुत फेमस हैं। द कुरक रेजिमेंट, जो कुरक की जो रेजिमेंट, जो सेना की टुकड़ी थी, जो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी में सबसे अधिक सुसज्जित रेजिमेंट्स थी, जो सेना की टुकड़ी थी, उनमें से सबसे अधिक सुसज्जित टुकड़ी थी कुर्ग वालों की। कोडाबूस आर द ओनली पीपल, यानी कोडाबू लोग हैं या क्या कुर्गिस लोग हैं, वही केवल द ओनली, केवल एकमात्र ऐसे लोग हैं इन इंडिया के अंदर हु आर अलाउड, जिनको परमिशन मिली हुई है टू कैरी फायर आर्म्स, यानी अग्नि अस्त्र, यानी कि आग उगलने वाले हथियार लेके जाने की, विदाउट ए लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के, यानी कि वही ऐसे लोग हैं जो बिना लाइसेंस के अपने साथ अग्नि अस्त्र ले जा सकते हैं। दे आर नोन फॉर दियर हॉस्पिटैलिटी आल्सो, हॉस्पिटैलिटी होता है मेज़बानी, अतिथि, यानी कि उनके अंदर अतिथि का स्वागत करने की भावना बहुत ज़्यादा है, यानी वे अतिथियों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। तो वे अपनी मेज़बानी के लिए, यानी कि अतिथि सेवा के लिए भी बड़े फेमस हैं, सारे संसार में जाने जाते हैं। तो आज आपने इस लेसन के ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, इसके साथ ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब कुरक, लेखक कुरक के बारे में क्या कहते हैं। देखो जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में किया था वही हमारा अब शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। द ऑथर सेज डैट, लेखक कहते हैं कि कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का एक सबसे छोटा जिला है। इट इज़ नोन एज कोडागू आल्सो, इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। इट लाइस बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर, ये मैंगलोर और मैसूर के बीच में स्थित है। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यह बहुत ही सुंदर जगह है। इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान के राज्य से ये टुकड़ा निकलकर धरती पर आया, यानी कि भगवान की तरफ से गिफ्ट है ये, यानी सबसे अच्छी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर, जो कुर्ग है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। व्हाट इज़ द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, कुर्ग में घूमने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स, वही 3 चीज़ें थी इसमें, कॉफ़ी प्लांटेशन था, यानी कॉफ़ी के बागान थे बड़े बड़े, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट थे, सदा हरे भरे रहने वाले जंगल थे, एंड स्पाइसेज और मसाले, यानी कुर्ग अपने कॉफ़ी उत्पादन के लिए, हरे भरे जंगलों के लिए और स्पाइसी मसालों के लिए प्रसिद्ध है। 30% ऑफ इट्स एरिया इज़ कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, इसका जो 30% एरिया है वो सदा हरे भरे जंगलों से ढका हुआ है, यानी कि उसने कवर किया हुआ है। द बेस्ट सीजन, सबसे अच्छा मौसम है टू विजिट कुर्ग इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च, विजिट में घूमने सबसे अच्छा मौसम सितंबर से मार्च तक का है। द एयर इज़ फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर, उस समय जो हवा होती है वो कॉफ़ी की सुगंध से भरी होती है, यानी चारों तरफ कॉफ़ी की सुगंध फैली होती है। तो आज आपने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इनको अच्छे से आपने सुनना है ध्यान से वीडियो में, इसको लर्न करना है और इनको अपनी फेयर नोटबुक में आपने राइट भी करना है। और आप अपना सभी काम, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्लीट करते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए और हर एक सब्जेक्ट का काम साथ के साथ लर्न भी करते जाएं। ओके।